गेट आउट ऑफ द ट्रैप। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक बेहतरीन एनालिसिस का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, सिंपल आप सोच के देखो एक बार कि अगर आप मार्केट को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर पाते हो और आपको ये पता है कि एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, यानी इसका आप बोले तो एडवांटेज क्या होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज, मेरा भी सेम आंसर होगा, आपका भी सेम आंसर होगा, कि ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, बेवजह के एंट्रीज से आपको प्रोटेक्ट करता है, और जो बेवजह लॉसेस होते हैं, छोटे छोटे हो या बड़े लॉसेस हो, उससे आपको बचा के रखता है, आपको जो ट्रैप्स होते हैं उनसे सेफ रखता है। ठीक है, वैसे मैं ट्रैप को नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि मार्केट में ट्रैप नाम का कोई चीज होता है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आपको ट्रैप से बचाता है। सेम कॉन्सेप्ट आज हमें अपने मार्केट में देखने को मिला है, यानी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज होता हुआ नजर आया और सेम चीज हमें देखने को मिला। अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक भी कंडीशन जो था वो फुलफिल नहीं हुआ, और इससे क्या हुआ, अपना जो कैपिटल था वो प्रोटेक्टेड रहा, और जो बेवजह की जो एंट्रीज थी उसको हम अवॉइड कर पाए। ध्यान से देखोगे, ये आपके स्क्रीन पे जो प्रीवियस एनालिसिस है, मेरा सिंपल सा एनालिसिस था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दिया, पहले कैंडल 915 के ही कैंडल में ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक लेता है, पुल बैक लिया, बिल्कुल लिया, रेड कैंडल, उसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, नहीं किया कंटिन्यू, अपने पहले लेवल को भी ब्रेकआउट नहीं दिया, तो सिंपल हमें क्या करना था, अवॉइड करना था। क्लियर है, या तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता, या तो फिर मार्केट हमें यहाँ पे, ये जो डाउन साइड का लेवल था, यहाँ पे आके हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता, तो हम बिल्कुल मार्केट में बाइंग साइड के लिए एंट्री प्लान करते अपना, ठीक है, या फिर एंटर होते। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, मार्केट ने बोला तुम चुपचाप से बाहर बैठे रहो, तुम्हारा कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, और सिंपल हमने वैसा ही किया, देख सकते हो। और किसने कितना प्रॉफिट किया या लॉस किया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। अपने लिए नो ट्रेडिंग डे था आज के लिए, जो मंडे का जो डे था, अपना जो एक्सपेक्टेशन था वो बहुत हाई था मार्केट से, कि मार्केट बहुत ही अच्छा एक बुलिश मोमेंटम में रहेगा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग आज अपना पैसा वेस्ट किए होंगे मार्केट के अंदर, सिर्फ इस वजह से कि उनके माइंड में ये था कि मार्केट बुलिश जाएगा, बुलिश जाएगा, ठीक है बुलिश जाएगा, हम बाइंग साइड के लिए एंट्री करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन अपने कंडीशन पे तो आए कम से कम। अगर अपने कंडीशन को फुलफिल करता तो हम लोग भी बाइंग साइड के लिए एंट्री लेते, भले ही अपना एसएल हिट होता वो अलग बात है, लेकिन एंट्री तो प्लान करते, लेकिन मार्केट ने हमें एंट्री ही नहीं दिया। ठीक है, सिंपल है, देख सकते हो। तो ये था एक्चुअल मेरा समझाने का आपको तरीका। बस आई होप कि आपको समझ में आया हो कि एक बेटर एनालिसिस का सबसे बेस्ट पार्ट होता है आपके कैपिटल को सेफ रखना, आपको बेवजह के एंट्रीज से प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और जानेंगे यहां से अब बैंक निफ्टी आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक बेहतरीन बाइंग या फिर एक बेहतरीन सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर। सिंपल, जो प्रीवियस लेवल्स थे उनको एक एक करके साइड करते हैं, जो अपने काम का नहीं है उसको साइड करते हैं मार्केट से। ठीक है, ये हो गया साइड। ये जो डाउन साइड का लेवल है ये एज इट इज रहेगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि हम रखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। और अप साइड में ये जो लेवल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं, तो इसको हम रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए। और ये जो अपसाइड का लेवल है, ये देखो ध्यान से, लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है, मैं जो भी मार्क करता हूं चार्ट के ऊपर वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट एग्जैक्टली इसको टैप किया, ठीक है, ध्यान से देखोगे मार्केट एग्जैक्टली इसको टैप किया और यहीं से वापस आ गया। ये जरूरी होता है। अगर मैं ये ऐसे अगर मार्क करके रखता, आप खुद सोचो, अगर कुछ इस तरीके से मार्क करके रखता और मार्केट यहां से घूम जाता, तो फिर मैं बोल सकता था कि मेरा एनालिसिस गलत था। लेकिन ध्यान से जब आप देखोगे मार्केट को, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट एग्जैक्टली अपने की लेवल से यानी अपने पॉइंट से डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया। ठीक है, यहां तक क्लियर है हर एक पॉइंट। अब बात करते हैं कि यहां से फर्दर क्या। ठीक है, यानी यहां से आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चलते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट के स्ट्रक्चर को, यानी मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। सिंपल है,
अब देख सकते हो आपके सामने जो क्लियर सिनेरियो नजर आ रहा है वो सिंपल सा क्या है कि ये जो अपसाइड का लेवल है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए माइनर करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि बहुत ही प्रिसाइजली। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम मार्क करके रखेंगे इसको। और उससे पहले अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, उसको भी हम मार्क करने वाले हैं। ठीक है, ये रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं मार्क कर रहा हूँ एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को। इसको थोड़ा सा आप ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो डाउन साइड के लिए, कोई इशू नहीं है। और एक एक करके मैं कंडीशन भी डिस्कस करूंगा, तो पेशेंसली देखना वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आप मिस ना करो। मार्केट में ट्रैप होने का जरूरत नहीं है। जब मैं आपके सामने हूँ एनालिसिस करने के लिए, जब मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हमें मार्केट के अंदर अपने एंट्रीज को प्लान करना है, हमें मार्केट के अंदर एंटर करना है, अदरवाइज अवॉइड करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्यूरेट कर देते हैं। ये थोड़ा सा देखो, अगर मार्केट और ज्यादा एक्यूरेट, अगर एनालिसिस जितना एक्यूरेट रहेगा उतना ज्यादा आपके पास लेवरेज रहेगा मार्केट में अपने पोजीशन को होल्ड करने का, अपने पोजीशन को मेंटेन करने का। ठीक है, ये रहेगा कुछ इस तरीके से अपसाइड के लिए। चलो ये क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक जो भी एक एक करके मैं कंडीशन भी डिस्कस करूंगा, ध्यान से देख लो एक एक पॉइंट। ये जो लेवल है ये मैंने मार्क किया है, अपसाइड का ये लेवल मैंने मार्क किया है, डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है ना यही रहेगा अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल। और उससे पहले एक और लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट में सेलिंग हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सेल साइड के लिए कहां से देखेंगे। ठीक है, सेलिंग के लिए अपने पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ये रख सकते हो कि अगर मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक एक करके कंडीशंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है आज के चार्ट में। ठीक है, देखो जब मार्केट इसके नीचे, ये जो लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, यानी अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, थोड़ा सा और सेफ रहना होगा हमें। ठीक है, 5 मिनट इज नॉट इनफ, थोड़ा सा हमें ये रहेगा अपना सेफ्टी लाइन। मतलब सेफ्टी लाइन मतलब बोले तो नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो जो सबसे पहला कंडीशन अपने पास ये होगा कि अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, ध्यान से देखो डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल पे टैप करता है, टैप करने के बाद अगर हमें यहां से कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम यहां से एक स्कैल्प मूव या फिर यहां से एक बेटर हम बाइंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब तक मार्केट ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, अभी जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा यानी इस लेवल के ऊपर टैप करके रहेगा तब तक हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, ध्यान से सुनना और समझना इस पार्ट को, अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो लेवल होगा वो ये लेवल होगा जो मैंने मार्क किया हुआ था। सिंपल है, क्लियर है ये सारी चीजें। ये जो दो कंडीशन मैंने समझाया, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है। नेक्स्ट कंडीशन, ये जो अपसाइड का है लेवल, ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड से टैप करके जाता है तो अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट ये जो मैंने लेवल मार्क किया है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपको कंटिन्यू आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, वैसे चांसेस कम है क्योंकि यहां से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है तो फिर यहां से हम कंटिन्यू, पहला ये जो हाई है यहां तक, और दूसरा ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है यहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी लाइन कौन सा रहेगा, तो ये जो हाई है ये हाई रहेगा अपने पास सेफ्टी लाइन, और जो मैक्स अपना रहेगा एनालिसिस ये रहेगा अपसाइड में ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है यहां तक का। क्लियर है। अगर मार्केट इस लेवल से हमें सेलिंग देता है तो यहाँ पे हम एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, स्कैल्प मूव अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो, यानी इस लेवल पे टैप करके अगर यहाँ पे कोई आपको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है
तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को बाई साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। दूसरा, ये जो लेवल है, ये जो बीच में मैंने मार्क किया है, इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया अभी तक, लेकिन ये रहेगा अपने पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल। अगर मार्केट इस लेवल पे भी टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहां से भी हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है मार्केट डाउन साइड के लिए, अगर रिजेक्शन देगा तो। ठीक है, हर एक बात को अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है, अगर रिजेक्शन देगा तो ही। क्लियर है यहाँ पे? अगर मान लो मार्केट गैप अप हो जाता है इस लेवल के ऊपर, फिर हम एक छोटा सा पुल बैक के बाद मार्केट को बाइंग के लिए देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, या तो मार्केट इस लेवल को टैप करेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, या तो मार्केट इस लेवल को टैप करेगा, तो यहाँ पे अगर टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम सेल साइड के लिए, या तो अगर इसका ब्रेकआउट दे देगा तो बाई साइड के लिए। सिंपल है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल पे अप्रोच करता है, यहां से अगर रिजेक्शन देता है तो सेल साइड के लिए, अगर ब्रेकआउट दे देता है तो बाई साइड के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, ये जो लेवल है यहां ओपन होता है, और इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, तो यहां से हम बाइंग के लिए देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होके इस लेवल का ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर हम सेल साइड के लिए देखेंगे। क्लियर है हर एक सिनेरियो? आई होप कि आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जो भी मैंने समझाया, अपसाइड का सिनेरियो या फिर डाउन साइड का सिनेरियो। और सिंपल है, इसका भी अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला तो हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे फिर। ठीक है, अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन मिला तो डाउन साइड के लिए देखेंगे। क्लियर है? आई होप आपको हर एक लेवल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये था अपना बहुत ही सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।